नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि एक राजा था। उसके राज्य के आसपास में जितने भी राज्य थे, उसके राज्य के आसपास में जितने भी राज्य थे, वो सभी राज्य में इसकी पकड़ अच्छी थी। वहाँ के सभी राजा से इसकी मित्रता अच्छी थी। दोस्तों, इसकी मित्रता से प्रभावित होकर के, इस राजा के मित्रता से प्रभावित होकर के आसपास के जितने भी राज्य थे, वहाँ के राजा थे, इनको आए दिन कुछ न कुछ जरूर भेंट दिया करते थे। कोई कभी सोना दे देता, कोई कभी घोड़ा दे देता, कोई कभी खाद्य पदार्थ दे देता। ऐसी हर दम इसको कुछ न कुछ भेंट मिलता रहता था। दोस्तों, एक बार एक विदेशी राजा आया। यहाँ पे आने के बाद उसके जो मेहमान नवाजी है, उसकी मेहमान नवाजी से बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। जी हाँ दोस्तों, उसके मेहमान नवाजी से वो राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और उसको एक भेंट के रूप में उसको एक बड़ा सा पत्थर दिया, जो दिखने में बहुत ही भव्य दिख रहा था, बहुत ही अलौकिक दिख रहा था। दोस्तों, उस राजा ने फैसला किया कि इस पत्थर से हम मूर्ति बनवाएंगे। मंत्री को आदेश दिया कि इसको 10 दिनों के अंदर एक मूर्ति में परिवर्तित किया जाए। मंत्री गया, एक अच्छे से कारीगर से मिला और मिलने के बाद उसको उस पत्थर को दिया। पत्थर अलौकिक था, भव्य था। उस पत्थर को दिया और बोला कि 10 दिनों के अंदर मुझे इसका मूर्ति बना करके वापस रिटर्न करना है, और इसके बदले में तुम्हें सहस्त्र मोहरे दिए जाएंगे, मुंह मांगी कीमत दिया जाएगा। दोस्तों, वो कारीगर बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने उसमें काम करना शुरू किया। उसने एक बार हथौड़ा मारा, 2 बार मारा, 10 बार मारा, 20 बार मारा, 50 से भी अधिक बार उसने हथौड़ा मार चुका था, लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं। तो उस कारीगर के दिमाग में ये बात आई कि जब ये पत्थर इतनी चोट मारने के बावजूद भी नहीं टूटा, तो अब क्या खाक टूटेगा। उसने क्या किया, मंत्री के पास गया और मंत्री से बोला कि मंत्री जी, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसका ना कहने के बावजूद भी मंत्री परेशान था, क्योंकि राजा का हुक्म था, पत्थर का मूर्ति तो बना कर देना ही था उसको। तो मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने दूसरे किसी आम इंसान को, किसी आम कारीगर को उस पत्थर को दे दिया। उस पत्थर को लेने के बाद में उस मामूली से कारीगर ने 2-4 ही हथौड़ा मारा, तब तक पत्थर टूट गया। जी हाँ दोस्तों, 2-4 हथौड़े पे ही पत्थर टूट गया। टूटने के बाद उसने उस पत्थर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मूर्ति का आकार दिया। आकार देने के बाद में उसने मंत्री को जा करके सौंप दिया। मंत्री उसको सहस्त्र मोहरे दिया। उसने जो मांगा वो सारी चीज़ें उसको दिया। दोस्तों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बात तो यहाँ से अब शुरू होता है। दोस्तों, ये मंत्री उस मूर्ति को ले जा रहा था। मूर्ति को ले जाते समय उसने रास्ते में सोचा कि काश उस कारीगर ने थोड़ी सी प्रयास की होती, तो ये जो मोहरे इसको मिला, ये सोने के मोहरे इसको मिला, उसके हाथ में ये जाता। इस कहानी से मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि हम किसी भी काम को करने जाते हैं, करते भी हैं, उसको करते रहते भी हैं। कुछ दिन तक करते हैं, कुछ दिनों तक करते जाते हैं। जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, कुछ ज़्यादा समय हो जाता है, तो आपके मन में थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। आपके मन में ये थॉट आने लगता है, ये सोच आने लगता है कि ये काम मेरे लिए है ही नहीं, इसको तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत में ये बिल्कुल ही नहीं है, ये मेरे लायक
नहीं है। और आपके इस सोच को देख करके, आपके इस काम को देख करके अन्य इंसान भी आपसे यही बात बोलेगा कि ये तेरे बस की बात नहीं है। और आपके अंदर तो ये थॉट चल ही रहा है, आप सोचेंगे कि बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरी बस की बात नहीं है। दोस्तों, अगर उस मूर्तिकार ने 2-4 हथौड़ा 2-4 छेने और मार लेता तो वो पत्थर टूट जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मंजिल के करीब ही पहुंचने वाले होते हैं, हम अपने मंजिल के करीब पहुंचने वाले ही होते हैं, तब तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ऐसी सोच आ जाती है। दोस्तों, आप किसी भी काम को करने लगे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते, जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं पा लेते, तब तक उसको लगातार प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये प्रयास वाकिफ नहीं है, सही नहीं है, तो करने का प्रयास बदलें, आप काम करने का तरीका बदलें, काम को मत बदलें। थॉमस एल्वा एडिसन ने 9,990 बार 9,999 बार उसने असफल हुआ। 1,000 बार जब गया, हजारों बार जब गया, तब उसका बल्ब कामयाब हुआ। तो उसने लोगों को ज्ञान ये दिया कि मैं 9,999 बार जब मैंने कोशिश किया तो अनसक्सेस हुआ, फेल हुआ। तो हमें इतनी बार में ये सीख मिली कि इस तरीके से करने से मुझे अनसक्सेस मिलता है, असफलता मिलता है, तो इसको कृपया दोहराया न जाए, नई नई टेक्निक अपनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बल्ब बनाना छोड़ दिया। दोस्तों, आप अपने जीवन में इस बात को उतार लें, आप अपने जीवन में इस बात को एकदम डाल लें कि किसी भी काम को आप करने अगर गए हैं और उस काम को शुरू कर दिए, तो जब तक सफल ना मिले तब तक पीछे मत हटिए। काम करने का तरीका बदलें, उस काम को नहीं बदलें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।